दोस्तों स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में जहां पर मैं बात करने वाला हूं ऑन हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग का सीक्रेट दोस्तों यही है कि आप सामने वाले इंसान को कोई ऐसी जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर वो लिटरली एक वैल्यू एडेड है उसकी लाइफ में, तभी आप उसके लिए एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। बट आपको क्या पता है कि जो आपका स्पीकिंग पार्ट होता है एक कम्युनिकेशन के अंदर, जो वर्बल पार्ट होता है, वो एक कम्युनिकेशन का सिर्फ 30 to 40% पार्ट होता है। जो मेन पार्ट होता है, कोई भी इंसान आपको पहले ही जज कर लेता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपकी आई कांटेक्ट कैसे है, या आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं वो कैसे हैं। और ये होता है किसी भी कम्युनिकेशन का 60 to 70% पार्ट। आप शायद हैरान रह जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे हम में से लोग होते हैं जो अपने सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बल्कि होता क्या है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कोई भी इंसान आपका पहले देखता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस, आप किसी से मिलने से पहले आप सिर्फ बोलना ही नहीं शुरू कर देते, आप आईज उनको पहले देखती हैं और उसको प्रोसेस कर लेती हैं ऑलरेडी, राइट। और उसके बाद जो भी वो बात कर रहे होते हैं आप, फिर वो आपको बातों से जज करता है। बट इनिशियली जो कोई भी इंसान आपको अगर जज करेगा तो आपके वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से करेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, आपका हैंड जेस्चर्स कैसे हैं। और एक आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी पब्लिक स्पेस में। आप किसी भी स्ट्रेंजर को देखकर उसको स्माइल करिएगा, और पॉसिबिलिटी दोस्तों ये होगी वहां पर कि आपको वहां से एक स्माइल बैक आएगी। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, जहां पर आप किसी को उसकी आंखों में घूर कर देखें थोड़ा गुस्से में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। बट ट्राई दिस एट होम वेरी केयरफुली। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी इंसान को जज कर सके उसकी बॉडी लैंग्वेज से। उसको हम सेंस कर लेते हैं ये चीज, चाहे आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो चाहे आप कॉन्शियसली कर रहे हो। बट हम ह्यूमंस के अंदर ये एक कैपेसिटी होती है, खासकर एडल्ट्स के अंदर, कि हम लोग बहुत इजीली बिना बोले ही किसी भी इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके आई कांटेक्ट से, उसके हैंड जेस्चर्स से। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एड्रेस करना और उसको सबसे पहले बेटर करना। क्योंकि कोई भी लीडर होता है, कोई भी आपकी टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, आप उनको क्लियरली देख सकते हैं। अगर किसी प्रोफेसर को या किसी टीचर को या किसी दोस्त को ग्रुप के अंदर उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा होता है जनरली। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं आई कांटेक्ट रखूंगा, अगर मैं एक जने से बात कर रहा हूं या मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूं, तो मैं एटलीस्ट एक बार सबकी आंखों में देखूंगा ताकि उनको लगे कि हाँ, वो भी इंक्लूडेड है इन द ग्रुप। और अगर आप किसी को ये फीलिंग देते हैं एक ग्रुप के अंदर खासकर कि वो भी सारे लोग इंक्लूडेड हैं इस ग्रुप के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आपको वो एक एक फीलिंग देंगे कि हाँ, यू आर अवर लीडर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीटिंग्स पे जाते हैं, अगर आप जाते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, कि कैसे आपका बॉडी पोस्चर होता है। अगर आप झुक के बैठे हैं और एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बैठे बैठे, तो शायद वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, ऑल्दो उसका कंटेंट इतना अच्छा होगा। बट अगर आप एक सही पोस्चर के साथ में खड़े होके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं विथ हैंड जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही मैसेज आपको मैं देना चाहता हूं। इससे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली शायद दूसरों को नोटिस तो करते होंगे इन सब चीजों के लिए, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, बट आप शायद खुद कभी कभार भूल जाते हैं। और ये चीजें मैं भी भूल गया था, बट वक्त के साथ में मैंने इन सब चीजों को एक एक करके लर्न करा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे किसी भी एक इंटरव्यू को क्रैक करना है, या मुझे किसी भी एक लड़की को इम्प्रेस करना है, तो दोस्तों आपको वहां पर ये स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ह्यूमन बेसिक स्किल्स हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आती हैं। आप किसी से अगर बात कर रहे हैं तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं, अगर वो आपकी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहा है,
और वो इधर उधर ट्राई कर रहा है अपनी आंखों को इधर उधर देखने का, तो हो सकता है कि वो बस आपको चीजें बता रहा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बात जो भी वो कह रहा है। तो दोस्तों, आपको 3 चीजों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ध्यान रखना है। पहला है आपका बॉडी पोस्चर, सेकंड है आपका आई कांटेक्ट और थर्ड है हैंड जेस्चर। दोस्तों, डेफिनेटली ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स हैं ये वक्त के साथ में आती हैं। आप शायद ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने आप को चैलेंज दें कि मैं अभी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट लूंगा, या मैं अभी सिर्फ आई कांटेक्ट वाला पार्ट लूंगा, या मैं अभी शायद बॉडी पोस्चर्स को इम्प्रूव करूं या जेस्चर्स को इम्प्रूव करूं। वॉट एवर इट इज, ये आपको खुद से डिसाइड करना, बट आप एक्शन लो इसके लिए। आप कॉन्शियसली नोटिस करो कि आपका बॉडी पोस्चर किसी से बात करते समय अच्छा हो, झुका हुआ ना हो, या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ट्राई करो कि आप सारे लोगों से जो क्लास में बैठे हैं या एक ग्रुप को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं तो उनकी आंखों में देखो, आई कांटेक्ट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस शो करता है। अगर आप अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मास्टर कर लेते हैं तब हम आ सकते हैं अपने वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट पर। दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप सामने वाले को या सामने वाले से क्यों बात कर रहे हैं। लाइक व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट, क्या है वो चीज ऐसी जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे बस ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं हमेशा, तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप के लीडर नहीं बन सकते, उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा बोलते ही नहीं है, वो बहुत बार सुनते भी हैं। तो यू नीड टू नो कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले को। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको नहीं पता है कि आप क्या बोलेंगे, तो इट्स बेटर टू नॉट स्पीक। आपके लाइफ में इतने सारे लोग होंगे शायद अभी जो अगर आप उनसे कुछ बात पूछेंगे तो वो पूरी स्टोरीज बता देते हैं, इधर उधर बातें भटकाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बट मेन पॉइंट आपको शायद नहीं बताते हैं। और यही दोस्तों वो पॉइंट है जहां पर हम लोग अनकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि ये टाइम वेस्ट है और ये हमें बोर कर रहा है, और हमारी बॉडी अनकॉन्शियसली रिएक्ट करती है, हम लोग यॉन करते हैं, हम लोग उबासियां लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले से। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों, जो आपने शायद मेरे पॉडकास्ट में या और लोगों के पॉडकास्ट में या इन जनरल कम्युनिकेशन में नोटिस करा होगा, वो है द आर्ट ऑफ गिविंग पॉजेज। आपको पॉज लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिर्फ बोलता जाऊं और बिना पॉजेस के आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊं, तो या तो आप मुझे अपने लैपटॉप में या अपने फोन में खुद से पॉज करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ये बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आपको पॉज क्यों लेना चाहिए, कि जो आप इंफॉर्मेशन इतनी सारी देते हैं सामने वाले को या सामने वाले ग्रुप को, उसको डाइजेस्ट करना होता है इस इंफॉर्मेशन, और इस वजह से आप पॉजेस का यूज करते हैं। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्यों आपको पॉजेस यूज करने चाहिए। कभी कभार हम ह्यूमंस, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। तो अब अगर पॉजेस देंगे ना तो आपको टाइम मिलेगा कि आपको नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलना है। और तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि आपको क्यों पॉज लेने चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले इंसान को एक लूप में रखेंगे जहां पर वो आपकी कन्वर्सेशन में हमेशा इंटरेस्टेड बना रहे, क्योंकि वो हमेशा एक लूप में चल जाएगा, गेसिंग लूप में। वो हमेशा ट्राई करेगा कि आप क्या बोलने वाले हैं आगे। तो कम्युनिकेशन के अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पॉजेस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है। और अब चलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट पर, जो वर्बल कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट है, वो है स्पीड और टोनैलिटी। कभी कभार आपको अपनी बातें बहुत ज्यादा तेजी से बोलनी पड़ती हैं, कभी कभार आपको अपनी बातें बहुत ज्यादा धीमी आवाज में बोलनी पड़ती हैं, कभी कभार आपको बहुत ज्यादा तेज आवाज में बोलना पड़ता है, कभी कभार आपको बहुत ज्यादा स्पीड में बोलना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में हैं। आपको वहां पर ये चीज खुद से नोटिस करनी। अगर आप वेरिएशन देते हैं अपनी वॉइसेस में, आप वेरिएशन देते हैं अपनी स्पीड में, तो आप म्यूजिक की तरह साउंड करेंगे किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि म्यूजिक की तरह आप
ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, आप कभी बहुत आराम से बात करते हैं और आप कभी बहुत तेजी से बात करते हैं, जो कि नॉन मोनोटोनस होता है, बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होता है, क्योंकि वो वेव ऊपर नीचे जाती रहती है और सामने वाला को लगता है कि हाँ ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग बता रहे हैं अब, और उसको ये पूरा कंप्लीट अगर आप पैकेज देते हैं किसी ग्रुप को, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप बहुत इजीली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप ये वाला पार्ट अपनी लाइफ के अंदर बेटर करते हैं, आपकी लाइफ भी डेफिनेटली इफेक्ट होती है पॉजिटिव वे में। आप बेटर लीडर होंगे, आपके दोस्त आपको सुनेंगे ढंग से, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी जो कंपनी है या आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं वहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इन जनरल आपकी जो वैल्यू है आपके लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट का, मेरे इन टॉपिक्स का, जो लाइफ के जो टॉपिक्स हैं, यही रीजन है इन सब चीजों को आपके बताने का, क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी हुई हैं, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, पूरे वर्ल्ड के लोगों से मिलने के बाद। और वहां पर मैंने नोटिस करा है कि जो जो चीजें, जो जो फेलियर्स मैंने देखे हैं, या जो जो चीजें मुझे पहले नहीं आती थी और अब आती हैं, और उसके मुझे क्या क्या लाइफ में अचीव होता है, वो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं। ये आप कहीं भी, किसी भी वर्ल्ड के कोने में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लव टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली और वर्बली। तो आई होप आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली होगी, बट इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करो। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप एक्शंस लो। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको अपने नए एपिसोड के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर, और तब तक के लिए टेक केयर एंड नेवर fear of anything in your life. Take care and bye bye.